राज्यसभा में जोरदार हंगामा। राज्यसभा में उठा में माइक बंद करने का भी मुद्दा उठा है। माइक पर कंट्रोल को लेकर हंगामा हुआ है। राज्यसभा में देखिए हंगामे की तस्वीर और माइक कंट्रोल को लेकर भी मुद्दा उठा। नंबर 2, इसलिए चेयरमैन साहब, आई रिस्पेक्ट the LOP, I respect the opposition, I respect the LOP, I respect the opposition. But at the same time, please keep quiet. I've been given the time by the chairman. I think you're a new member. Vikas Bhattacharya ji, I have given him the floor. Sit down. Sir. Sit down. Sir. No, please sit down. Sit down. Leader of the House, please continue. Sir, I respect the leader of opposition. I respect the opposition. But I would like to put on record that proving your point should not go beyond the norms of the House, and raising aspersion on the chairman cannot be agreed upon. ठीक है सर, मैं किसी का अपमान करने के लिए इस सदन में नहीं आया। अगर ये उचकाने की बात करते हैं तो मैं उसको मानूंगा। अगर कोई ऐसी बात आई है। एक सेकंड with a heavy heart and in deep pain, I have been suffering अनुराग ठाकुर का हमला वर्क फ्रॉम होम सुना, वर्क फ्रॉम जेल। वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, जो कस्में खाते थे उनके मंत्री जेल में हैं। तो देखिए केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। वो पंडित नेहरू जी से और आगे निकल गई। 1975 में तो संविधान की हत्या ही कर दी। इमरजेंसी देश ने देखी, वो काला अध्याय देश भूलेगा नहीं। 21 महीनों के आपातकाल में 5 संविधान संशोधन हुए। अपने हिसाब से मिनी संविधान तैयार करने का, अध्यक्ष जी 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। संविधान तैयार करने का काम, मिनी संविधान तैयार करने का काम कांग्रेस ने किया। 42वें संशोधन में 40 अनुच्छेदों को ही बदल दिया गया और अन्य सदस्य जब बोले कोर्ट नहीं करें और इसको 5 साल पालन करना है। सर एक नहीं अनेक ऐसे संशोधन किए गए। उच्च न्यायालय से छीना पीएम पर नियुक्ति के व्यक्ति के चुनाव की जांच का अधिकार। न्यायपालिका से आपात की न्याय समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। अनुच्छेद 368 के तहत 40 अनुच्छेदों में को बदल दिया गया था। 42वें संशोधन को तो मिनी संविधान कहा गया। ये किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, जिसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हमारे समय मात्र 8 संविधान में संशोधन हुए, और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अधिकतर नेता जनसंघ के जेल गए थे संविधान को बचाने के लिए और इमरजेंसी के खिलाफ हमारे नेताओं ने आवाज उठाई थी। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्टालिन जी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस समय जेल में थे। आज तो सपा वाले कांग्रेस के साथ बैठ गए, मुलायम जी भी उस समय जेल में थे। आज तो आरजेडी वाले इनके साथ बैठ गए, लालू जी भी उस समय जेल में थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है? इमरजेंसी थोपने वालों के साथ आपको गठबंधन जरूरी है। अब आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हो। और यही नहीं, मीसा जी, बहन मीसा जी हैं, इनका तो जन्म ही मीसा एक्ट के दौरान हुआ। देश में मीसा थोपा गया तो मीसा जी का जन्म हुआ। ना जाने कितने लोगों का जान ली गई। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, इन्होंने अनेकों मैं अटल जी की 2 लाइनें कहना चाहता हूं। जो 1 साल जब इमरजेंसी का हुआ तो उन्होंने क्या कहा था? जुसलाता जेठ बास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का, अंतर घट रीत गया,
एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। सिंचों में सिमट राजग, किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया। एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। ये हमारे नेताओं ने अपनी, आप ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, कहते थे ईवीएम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैं इन सभी सांसदों से पूछना चाहता हूं विपक्ष के, क्या ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में चुनाव में इस बार 30% वोट पहले से ज्यादा पड़ा। ये लोकतंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पर अलगाववाद, आतंकवाद पर नकेल कसी गई। जो नेहरू जी की गलती थी धारा 370 देकर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाकर कांग्रेस ने गलतियां की, उसमें सुधार धारा 370 को सदा सदा के लिए खत्म किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। आज वहां पर रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है, रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, रिकॉर्ड निवेश जा रहा है, और अब तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है। जय अमरनाथ, जय भोलेनाथ। और माननीय अध्यक्ष जी, देश के लिए आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति बहुत जरूरी है। हमारी सरकार बनते सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण मोदी सरकार ने शुरू कर दिया, और मैं कहना चाहता हूं आपकी सरकार के समय भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर आपने बना दिया था हथियारों का, लेकिन हमारी सरकार ने आपके समय 2014 में 1000 करोड़ से कम एक्सपोर्ट होता था। आज माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट लगभग 21 गुना ज्यादा किया। अरे उस समय चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था, आज वो मैन्युफैक्चरर बन गया है। और हमारा भारत भी, माननीय अध्यक्ष जी, हमने ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल आज फिलीपीन और अन्य देशों को बेचने का काम आज भारत को उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माननीय अध्यक्ष जी, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रक्षा उत्पादन हम खुद कर रहे हैं। रशिया से S-400 लिया, चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर बाकी सारे लिए, राफेल जेट हमने लिया, लेकिन भारत के अंदर हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, तेजस एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान बना रहे हैं, INS विक्रांत भी किसी ने बनाया तो भारत ने खुद बनाया है। हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निगमीकरण किया है, और हमने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता में दिया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को आगे बल दिया है, आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक किया। आपने तो हमारी सेना को ना लड़ाकू विमान दिया, ना हथियार दिए, ना गोला बारूद दिया, और ना ही बुलेट प्रूफ जैकेट दी। 10 साल में कुछ नहीं दिया। ये हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम। माननीय अध्यक्ष जी, सुरक्षा के साथ साथ देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की मैं बात करूं, आज अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड हुए, इतिहास रचा तो हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, 76% कमी इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में आई है, और 90% हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैजुअलिटी में कमी आई है, और 97% सिविलियन डेथ्स में कमी आई। ये अफस्पा को भी हमने बहुत सारे कोनों से अलग अलग जगह से हटा दिया है। और यही नहीं, हमने CA लाकर, जिनको वर्षों से नागरिकता नहीं मिली थी, हमारी सरकार ने नागरिकता देने का काम भी CA में किया है। आपकी सरकारों में अंग्रेजों की मानसिकता दिखती थी, दंड देने वाले कानून थे, हमने न्याय देने वाला कानून आज भारत को दिया है। अब नाबालिग से बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होगी, देश के खिलाफ सशस्त्र उठाने वाले को, विद्रोह करने वाले को जेल होगी। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून होगा, देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा, व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने पर जेल नहीं होगी। आपकी पार्टी और आपकी सरकारें तो कोई बोलता है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज देते हैं। बम धमाके, गैस अटैक करने वाले आतंकवादी जेल जाएंगे, मॉब लिंचिंग करने वालों को भी अब फांसी की सजा होगी, और बालिग से रेप करने वालों को भी सजा होगी। आतंकवादियों को जेल से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, लास्ट लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा,
माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार देश को आगे बढ़ा रही है। आप चाहे जितना मर्जी विरोध कर ले, आज आपने देखा होगा ऑपरेशन गंगा चलाकर भी या दुनिया भर के देशों में कहीं आपदा आई हो, अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई बना है तो मदद मांगने वाले से हटकर आज भारत मददगार देश बना है। हमने कोरोना के समय करोड़ों भारतीयों को ऑपरेशन चलाकर वापस लाए और यूक्रेन से 23,000 भारतीयों को ऑपरेशन गंगा चलाकर देश में सुरक्षित लाई तो मोदी सरकार लाई। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार, आखिरी में किसान पे बोल के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। ये कहते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद नहीं हुआ। 5.5 लाख करोड़ की खरीद आपके 10 साल में हुई थी, हमने 18,40,000 करोड़ की खरीद 10 साल में की है। आपके समय 27,662 करोड़ का बजट था, हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट है। आपके समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ नहीं मिलता था, हमने 1,60,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजा दिया है। आपके समय 7,30,000 करोड़ रुपया 2013-14 में किसानों को बैंकों से मिला, हमने 21 लाख करोड़ रुपया बैंकों से दिया है। आपके समय 6,000 करोड़ रुपया सिंचाई योजना पर खर्च हुआ, हमने 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। आपके समय गेहूं की खरीद 2,40,000 करोड़ की हुई, हमने 12,40,000 करोड़ की। आपने गेहूं की खरीद 2,80,000 करोड़ की, हमने 5.5 लाख करोड़ की। आपने दलहन की खरीद 1,964 करोड़ की, हमने 85,000 करोड़ की खरीद दलहन की है। दलहन तिलहन पर भी आत्मनिर्भर भारत को बनाया। भाई और बहनों, अंतिम बात खेलों की नहीं करूंगा तो करनी होगी। हमने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का भारत ने जीता है 13 वर्षों के बाद, अब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। अरे भारत की जीत के लिए ताली बजा दो, भारत के खिलाड़ियों के लिए ताली बजा दो। अध्यक्ष जी, इनके हाथ भारत की जीत के लिए नहीं चलते। ये तब भी सवाल खड़ा करते। अध्यक्ष जी, अब हमारा देश ओलंपिक 2036 में आयोजन करने की तैयारी कर रहा है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते, जो आज के सबसे ज्यादा है। कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल जीते, और यही नहीं, भारत ने एक के बाद दूसरे में मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। हमने ट्राइबल के लिए रिकॉर्ड 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल खोलने का काम किया। महिला सशक्तिकरण पर हमारी सरकार ने काम किया। आपके समय महिलाओं को न्याय नहीं मिला, 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन बिल पास करके दिया तो मोदी सरकार ने दिया। मैं इनमें इतना ही कहूंगा, दामन है दागदार फिर भी उठाकर चलते हो, जमानत पे है परिवार फिर भी सिर उठाकर चलते हो, बूझो कौन। अध्यक्ष जी, इनका रिश्ता झूठ से कुछ ये गहराता चला गया। जब भी इनका मुंह खुला अफवाह फैलाता चला गया। ये अफवाह फैलाते रहे और हम दुनिया को अपनी उपलब्धियां बताते गए, और देश की जनता ने मोदी जी के ईमानदार दमदार नेतृत्व पर मोहर लगाई है, फिर एनडीए सरकार बनाई है। मैं आपके इस माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले 2 टर्म्स में एनडीए सरकार की रही मोदी जी के नेतृत्व में, इस बार उससे आगे बढ़कर हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। ये विकास का रथ रुकेगा नहीं, हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और अंतिम लाइन कहकर मैं यही कहूंगा, थोड़ा मुस्कुराइए विपक्ष वालों, थोड़ा मुस्कुराइए। आप नए भारत में हैं और ये नए भारत की बुलंद तस्वीर मैंने थोड़ी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, जहां मैं एक और उनका धन्यवाद करता हूं, समर्थन करता हूं, और आप सबने मेरी बात सुनी, मुझे अवसर दिया, पार्टी की तरफ से पहला रखने का अवसर दिया। मैं अध्यक्ष जी आपको एक बार फिर चुनने पर बधाई, आप सबको चुनने पर बधाई, और आप सबके माध्यम से मोदी जी को बधाई देता हूं, और यही कहूंगा, ले चलिए भारत को बुलंदियों की ओर, बनाइए विकसित भारत। हम आपके साथ हैं, आप भी आइए, जुड़िए।
आप भी आइए भाई। अध्यक्ष जी मैंने तो हाथ जोड़ दिए, अध्यक्ष जी मैंने तो हाथ जोड़ दिए। ये विकसित भारत की यात्रा में विपक्ष भी जुड़ जाए। ये मेरी तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरे भारत की लड़ाई है। इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। इसमें मेरा तेरा नहीं, इसमें बांटने वाला कुछ नहीं, विचारधारा का कुछ नहीं। ये मेरे देश के लिए है। हम अपने देश को अगले 25 सालों में विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। बहुत बहुत माननीय सदस्यगण प्रयास करें, जब कोई माननीय सदस्य बोला तो टोका टोकी नहीं करें। श्रीमती सुश्री बांसुरी स्वराज। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई। अध्यक्ष जी, मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपना मत रखने का अवसर मिला है। अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रपति अभिभाषण ऐतिहासिक है। इसमें ये अभिभाषण ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक इसलिए है अध्यक्ष जी क्योंकि इसमें एक दशक के मोदी सरकार की अद्वितीय कार्यों का चित्रण ही नहीं बल्कि आने वाले स्वर्णिम काल यानी विकसित भारत के संकल्प का उद्घोष भी है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर और उनके विकसित भारत के विजन के जो जनता का अगाध विश्वास था, उसी के कारण से अध्यक्ष जी एनडीए को तीसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 3 में जो कहा है, आपके माध्यम से समक्ष के पूरे सदन के समक्ष पुनः दोहराना चाहूंगी। 2024 का चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। It is already expunged. That is expunged. खड़गे जी, take the floor. No, Mr. Tiruchi Shiva, right of expression does not extend to casting aspersions, to accusations, crossing all boundaries. Here is an institution serving the nation. Sir. Various formats. अरे सर सुनिए, आप बोलिए। नहीं मेरे पास नहीं है। आप बोलिए। देखिए साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि ये आरएसएस से जुड़े हुए और इस देश के सभी लोग जानते हैं, आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की है। और यही लोग हैं, यही लोग हैं। Khadge ji, it will not go on record. You are not making your point. You are, Khadge ji, you are engaging, unfortunately, painfully, in bashing an organization that is working for the nation tirelessly with nationalistic mindset. I would have expected a leader of your stature to say nothing but appreciate. As senior men, don't find yourself in chains.
Where appreciation is needed, you must appreciate. Yes. रिग्रेट, ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय जो- है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। अरे आप 100 बार बोलो, खड़गे जी will not go on record. आप 100 बार कहिए, नहीं। मैं 100 बार खड़गे जी, नहीं कहूंगा कि आरएसएस It will not go on record. एक Nothing will go होकर on इस देश record. को Nothing तबाह is और going तंग on कर रहे हैं। record. Nothing going on record. Nothing will go on record. सर, All aspersions. अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम मुझसे भड़क पूछा जाएंगे। है। क्योंकि कभी तो 2 मिनट सुन लीजिए। सर, सुन कभी लीजिए। लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी है। मरे नहीं देश के तो लिए। 2 मिनट सुन लीजिए। और वो हमको आज किसान का सिखाते हैं बेटा देशभक्ति खड़गे का जी, पाठ। आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे वजह से, पार्लियामेंट भी है, हमारे वजह संसद भी से, है, हमारे देश की वजह से। अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान अरे, को छोटे देखो दायरे में साहब, मत देखिए। हमारे वजह से किसान के सच्चाई हमने कैसी बनी है, IIT किसान के हमने सच्चाई बनाया, कैसी बनेंगे तब आपको UGC समझ में हमने आएगा। बनाया, मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटीज किसान हमने आज कहाँ बनाया, पर है, किसान कितना बड़ा ग्रीन है। रेवोल्यूशन एक हमने ऐसा- लाया, मुझसे पूछा इसने व्हाइट बताया। रेवोल्यूशन हमने लाया। हर एक बच्चा हमने जो संस्थाएं निकाले थे वहां पढ़े हैं या आरएसएस के खड़गे लिए। जी, तो हमको क्या एक से सिखाते हैं? खड़गे जी, जानकारी लीजिए। जो रिजल्ट आते हैं, हाँ जो रिजल्ट आते हैं, जो योग्यता में आगे रहते हैं, हाँ, उनके अंदर किसान परिवार की कितनी बड़ी भागीदारी आपको अंदाजा नहीं है। सरकारी तंत्र में किसान की भागीदारी, अरे किसान कितना करिश्मा देश के लिए कर रहा है। 27% की भागीदारी चाहे- हमने दी, चाहे सेना हो, 27% की भागीदारी चाहे और हमने कोई नौकरी हो, दी। SC ST किसान को का रिजर्वेशन योगदान हमने को दिया, कम आंकड़े मत आदिवासियों कीजिए। को रिजर्वेशन किसान हमने का दिया। योगदान आपने रीढ़ की हड्डी क्या? है। आप सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं।